आज हम लोग भारत के स्थलीय सीमा की बात करते हैं। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसमें 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। जैसे आपने पढ़ा, भारत की समुद्री सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 9 है। वो राज्य हैं, भारत के राज्य हैं जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा बनाते हैं। और भारत की स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की देशों की संख्या, भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या 7 है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसमें सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला जो देश है भारत के साथ, वह है बांग्लादेश। जो बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कहते हैं, यह भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। और इसके बाद जो दूसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत के साथ, वह है चाइना। चाइना के साथ जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उसे इंडो चाइना बॉर्डर कहते हैं। कुछ जगहों पर यहाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इसे मैक माहोन रेखा भी कहते हैं। मैक मोहन नहीं है, मैक माहोन है। मैक माहोन, इस सीमा को मैक माहोन कहते हैं। MA मैक माहोन, मोहन नहीं, ये अंग्रेज थे, इनका नाम मैक मोहन नहीं है, मैक माहोन है। मैक माहोन ये सिक्किम के साथ जो चाइना की इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो चाइना की इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है, इसको मैक माहोन महोदय के निर्देशन में डिमार्केट किया गया था और इसलिए इसे मैक माहोन रेखा कहते हैं। और इधर उत्तराखंड के साथ भी चाइना की इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, भारत की चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। यहाँ हिमाचल प्रदेश भी चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री, और ये लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, देश का एक नया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, इसकी आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है। चाइना के साथ लद्दाख की इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है। हम लोग इंडो चाइना बॉर्डर इसे कहते हैं। इसके बाद तीसरी जो इंडो चाइना बॉर्डर की जो लंबाई है, लिखते चल रहे हैं, इसमें जो दूसरी सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री है भारत की, वो है इंडो चाइना बॉर्डर। इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर। इंडो चाइना बॉर्डर की जो लंबाई है, इंडो चाइना बॉर्डर की लंबाई है 3,917 किलोमीटर, 3,917 किलोमीटर इंडो चाइना बॉर्डर। और जो बांग्लादेश के साथ भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है, ये देखिए, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद असम की भी इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है बांग्लादेश के साथ। फिर मेघालय भी बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री में सम्मिलित है। फिर इसके बाद ये असम की भी बाउंड्री फिर लग रही है बांग्लादेश के साथ। फिर इसके बाद त्रिपुरा राज्य की इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है, और त्रिपुरा के बाद मिज़ोरम की भी इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ भारत की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसका नाम है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। इंडो बांग्लादेश, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और तीसरी जो सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री भारत के साथ लगती है, वह है पाकिस्तान के साथ, जिसे इंडो पाक बॉर्डर कहते हैं, और इसे रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। यहाँ गुजरात के साथ देख रहे हैं, गुजरात राज्य की सीमा, गुजरात राज्य की सीमा
पाकिस्तान के साथ लग रही है, राजस्थान राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ लग रही है, और ये पंजाब राज्य की सीमा भी लग रही है पाकिस्तान के साथ, जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा लग रही है, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भी पाकिस्तान के साथ लग रही है। इसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, रेडक्लिफ लाइन या इंडो पाक बॉर्डर। तो जो इंडो पाक बॉर्डर है, इंडो पाक बॉर्डर, इसकी लंबाई, इंडो पाक बॉर्डर की लंबाई है 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर इंडो पाक बॉर्डर या रेडक्लिफ लाइन की लंबाई है। फिर इंडो पाक बॉर्डर की लंबाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट बॉर्डर बनता है नेपाल के साथ, जिसे इंडो नेपाल बॉर्डर कहते हैं। ये इंडो नेपाल बॉर्डर में आप देख रहे हैं उत्तराखंड, इंडो नेपाल बॉर्डर में उत्तराखंड राज्य की भी सीमा लग रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर में उत्तर प्रदेश राज्य की भी सीमा लग रही है। फिर बिहार राज्य इंडो पाक बॉर्डर में सीमा बना रहा है। इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो नेपाल बॉर्डर में फिर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की भी सीमा लग रही है और सिक्किम की सीमा लग रही है। तो जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, नेपाल के साथ जो भारत की सीमा है उसका नाम है इंडो नेपाल बॉर्डर। इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो नेपाल बॉर्डर की लंबाई है 1752 किलोमीटर, 1752 किलोमीटर। इंडो नेपाल बॉर्डर की लंबाई 1752 किलोमीटर। इंडो पाक बॉर्डर में यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, एल नहीं होगा तो ये हो जाएगा पाक, नहीं इसमें एल रहता है। इंडो पाक बॉर्डर में एल भी रहेगा। इंडो पाक बॉर्डर ये 3310 किलोमीटर। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, इंडो नेपाल बॉर्डर हो गया 1752 किलोमीटर। फिर इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट बॉर्डर है वह म्यांमार के साथ जो भारत की सीमा लगती है उसे इंडो म्यांमार बॉर्डर कहते हैं। इंडो म्यांमार बॉर्डर की लंबाई 1458 किलोमीटर है, 1458 इंडो म्यांमार बॉर्डर। म्यांमार के साथ भारत जो सीमा बनाता है उसकी लंबाई है 1458 किलोमीटर। इसको कहते हैं इंडो म्यांमार बॉर्डर। इंडो मतलब भारत और डैश म्यांमार बॉर्डर। म्यांमार बर्मा का नया नाम है। म्यांमार बॉर्डर की लंबाई है 1458 किलोमीटर। इसके बाद 587 किलोमीटर है, 587 किलोमीटर इंडो भूटान बॉर्डर। भूटान के साथ जो भारत की सीमा लगती है इंडो भूटान बॉर्डर प्राकृतिक सीमा है, नेचुरल बाउंड्री है, 587 किलोमीटर लंबाई है। इसके बाद भारत की जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, वह लगती है अफगानिस्तान के साथ। यहाँ अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगती है, यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ जो भारत की सीमा है उसका नाम है इंडो अफगान बॉर्डर। इंडो अफगान बॉर्डर। इंडो अफगान बॉर्डर जो है इसकी लंबाई है मात्र 80 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा। द शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया इज इंडो अफगान बॉर्डर। इट्स लेंथ इज ओनली 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। ये सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 80 किलोमीटर की। अब इन सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं, बांग्लादेश के साथ जो सीमा है उसकी लंबाई, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की लंबाई 4096 किलोमीटर। जो चाइना के साथ भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री है
इंडो चाइना बॉर्डर, इसकी लंबाई 3917 किलोमीटर। इसके बाद जो पाकिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, उसकी लंबाई 3310 किलोमीटर। इसके बाद जो नेपाल के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी लंबाई 1752 किलोमीटर, इंडो नेपाल बॉर्डर। फिर इसके बाद जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है, की सीमा है, उसकी लंबाई मात्र 80 किलोमीटर है। इन सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं, टोटल जोड़ते हैं, तो ये आएगा 15,200, ये आ जाएगा 15,200 किलोमीटर आ जाएगा भारत के स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। भारत के स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है, स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, ये क्या हो रहा है, भारत के साथ स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 15,200 भारत के साथ स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, भारत के साथ स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है, वो है 15,200 किलोमीटर। ये 7 देश हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं। वे देश हैं, नंबर 1 पर बांग्लादेश, नंबर 2 पर स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के घटते क्रम में नंबर 1 पर बांग्लादेश, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर पाकिस्तान है, नंबर 4 पर नेपाल है, नंबर 5 पर म्यांमार है, नंबर 6 पर भूटान है और नंबर 7 पर अफगानिस्तान है। ये 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई का घटता हुआ जो क्रम था, वह था इंडो बांग्लादेश बॉर्डर 4096 किलोमीटर, दूसरे नंबर पर इंडो चाइना बॉर्डर 3917 किलोमीटर और फिर नेक्स्ट इंडो पाक बॉर्डर 3380 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट है 80 किलोमीटर की इंडो अफगान बॉर्डर। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत के साथ बनाने वाला देश है, वह अफगानिस्तान है और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाने वाला जो देश है भारत के साथ, वो है बांग्लादेश। इस पर छोटे छोटे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं। ये इन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, सीमा बनाते हैं, भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, उसको हम लोग इसके बाद के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं भारत की परिमाप कितना है, पेरीफेरी कितना है। भारत का जो परिमाप है वह 15,200 किलोमीटर तो भारत के स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है और मुख्य भूमि की जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई 6,110 किलोमीटर है। इस प्रकार टोटल जो मुख्य भूमि की संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई स्थलीय और जलीय दोनों इंटरनेशनल बाउंड्री को मिलाकर ये हो जाता है 21,300 किलोमीटर है। भारत की जो समुद्री सीमा है मुख्य भूमि की, उसकी लंबाई तो 6,100 किलोमीटर है, लेकिन भारत की जो समुद्री सीमा है, भारत की समुद्री सीमा द्वीपों को अगर सम्मिलित करते हुए भारत की संपूर्ण समुद्री सीमा निकाली जाए द्वीपों को सम्मिलित करते हुए, तो ये 7,516.5 किलोमीटर हो जाती है। और इस प्रकार भारत का संपूर्ण पेरीफेरी, संपूर्ण परिमाप द्वीपों को सम्मिलित करते हुए ये हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। तो भारत की हो गई स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारत की जो समुद्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई हो गई 7,516.5 किलोमीटर। तो यह आ जाएगा 0.5617527 7512 2 हाथ से लेख हो गया 112।
22,716.5 किलोमीटर। यह भारत के समुद्री और स्थलीय संपूर्ण देश की, भारत की संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 22,716.5 किलोमीटर हो गया। इसमें जो मुख्य भूमि की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, समुद्री और स्थलीय दोनों, और द्वीपों की भी जो सीमा है उसको भी सम्मिलित किया गया है। तो हम लोग इस लेक्चर में बस इतनी ही बात करते हैं।